प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। झारखंड जामा मस्जिद आया भक्तों के रडार में। जी हां दोस्तों, जामा मस्जिद अब यही देखना था, अल्लाह का घर, दिल्ली की शान, दिल्ली की जामा मस्जिद अब आ गया है भक्तों के रडार में। हो गया है जामा मस्जिद को खोदने की तैयारी, कर दी गई है बड़ी मांग। जी हाँ दोस्तों, किसने क्या कहा है और उसके बाद एक तरीके से हड़कंप मच गया है दोस्तों। लगातार एक के बाद एक बैक टू बैक अल्लाह के घर, मस्जिदों से मंदिरों का दावा होना चालू हो गया है पूरे तरीके से। और अब की बार जो मस्जिद है वो दिल्ली की शान, भारत की शान, दिल्ली की जामा मस्जिद। वो जामा मस्जिद दोस्तों जिसको दिल्ली की शान कहा जाता है, उस जामा मस्जिद पर अब विवाद पैदा करने की पूरी तरीके से ऐलान कर दिया गया है। बड़ी मांग किया गया है। किसने किया है बड़ी मांग दोस्तों, आपके सामने रखने जा रहे हैं, जो सनसनीखेज मामला है। साथ ही साथ ये दावा एक सांसद ने किया है, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों किस पार्टी का सांसद है, कौन है, क्या कहा है और कौन सा मंदिर होने का दावा किया गया है जामा मस्जिद के नीचे। पूरी जानकारी आपके सामने रखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल इरफानी वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले। दोस्तों, भारत के इतिहास के पन्नों को अगर झांकेंगे तो जामा मस्जिद एक खूबसूरत पन्ना आपके सामने निकल कर आएगा। वो जामा मस्जिद जो आज जो देश की धरोहरों में माना जाता है, जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, उनमें से एक दिल्ली का जामा मस्जिद, जो दोस्तों बड़े ही आन बान शान के साथ मौजूद है। और भारत के लोग इसकी तरफ हसरत से देखा करते हैं। जामा मस्जिद का हर एक ऐलान भारतीय मुसलमानों के लिए एक फरमान की तरह होता है। लेकिन दोस्तों, अब इसी दिल्ली के जामा मस्जिद को विवादों में घेरने का काम किया गया है। और जिस तरीके से पहले से कयास लगाया जा रहा था कि अगर मुसलमान इसी तरीके से खामोशी से देखते रहे मस्जिदों की खुदाई, तो एक दिन ऐसा आएगा कि दिल्ली की जामा मस्जिद में भी दावा किया जाएगा कोई ना कोई मंदिर होने का। और वो मामला अब दोस्तों सच होता नजर आ रहा है। दोस्तों, इससे पहले कि आपको पूरी बात बताएं कि दिल्ली की जामा मस्जिद की खुदाई की मांग किसने किया है और कौन से मंदिर का दावा हुआ है, पूरी बात बताएं, उससे पहले दोस्तों आप लोग ये भी जान ले कि कैसे इससे पहले बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था। पहले मांग और उसके बाद मांग के बाद मूर्ति का निकलना, मूर्ति के निकलने के बाद लंबी केस फौजदारी चला और उसके बाद दोस्तों जो कुछ हुआ आपके सामने है। और उसी कगार में और उसी रडार में अब दूसरी अल्लाह का घर, एक और ज्ञान बापी मस्जिद भी आ गया है, जहां पर दोस्तों फव्वारे को तथा कथित शिवलिंग कहा जा रहा है। हो सकता है शिवलिंग हो सकता है फव्वारा हो, कोई कंफर्म नहीं है। लेकिन अचानक से निकलना जारी हो चुका है दोस्तों। और उसके बाद एक और मस्जिद में पूजा की मांग की जा रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में कल बहुत महत्वपूर्ण उसकी सुनवाई हुई। महत्वपूर्ण सुनवाई के दौरान माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि जिस जगह पर शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है, अब चाहे वो फव्वारा हो या शिवलिंग हो, प्रथम दृष्टता में तो देखने से यही लगता है कि वो कोई दूसरा उपकरण, कोई फव्वारा है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वो शिवलिंग है। खैर, उसकी जांच के बाद सबके सामने सच्चाई आ ही जाएगा। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जिस जगह पर दावा किया गया है उस जगह को संरक्षित करने का आदेश दिया है। साथ ही साथ जो 20 लोगों की नमाज का जो बैन लगाया गया था उसको भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है प्रशासन से, वाराणसी प्रशासन से, बनारस की प्रशासन से, कि नमाजियों को किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, एक छोटी सी हल्की सी राहत की खबर ज्ञानवापी मस्जिद में सुप्रीम कोर्ट के जरिए आया है दोस्तों। लेकिन उधर सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद के मामले पर बाबा निकलने की बात सामने आ गई और इधर कुछ लोगों ने अपना अली बाबा का ढाबा खोलकर बैठ गए हैं। और बड़ा दावा जो किया है दोस्तों, वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद, जिनका नाम साक्षी महाराज है, साक्षी महाराज ने जामा मस्जिद पर बड़ा दावा ठोका है। उनका कहना है कि मुगल आक्रांताओं ने उनके कहे अनुसार
मुगल आक्रांताओं ने दिल्ली की जामा मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाया है। अब दोस्तों सवाल उठता है किस मंदिर को तोड़कर बनाया है गया है, तो उनका कहना है कि आप जामा मस्जिद को खोद कर देखो, वहाँ मंदिर के अवशेष मिलेंगे और दिल्ली जामा मस्जिद को विष्णु मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, चूंकि यहाँ पर तो काशी मथुरा की बात नहीं आई, लेकिन चूंकि दिल्ली में एक बार कुतुब मीनार में विष्णु स्तंभ की बात कही गई है, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली में विष्णु स्तंभ कहा गया, विष्णु भगवान की मंदिर कहा गया है। साक्षी महाराज के द्वारा कहा गया है कि दिल्ली में विष्णु मंदिर है को तोड़कर दिल्ली का जामा मस्जिद बनाया गया है। साथ ही साथ यहाँ दावा यह भी ठोका गया है कि मैंने जो 1991 में, यानी साक्षी महाराज ने अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए ये कहा कि मैं 1991 में मैंने जो बयान दिया था उस बयान पर मैं कायम हूँ, और दिल्ली की जामा मस्जिद खोद कर देखो, तोड़ कर देखो, वहाँ पर मंदिर के अवशेष मिलेंगे, और अगर वहाँ पर मंदिर के अवशेष नहीं मिले तो मुझे जो सजा होगी मैं उसे भुगतने को तैयार हूँ। तो इस तरीके का दोस्तों अब दिल्ली के जामा मस्जिद को विवादों में लाने की पूरी तैयारी कर ली गई है, और इस बार जिसने हुंकार भरी है वो भारतीय जनता पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी साक्षी महाराज है। दोस्तों इससे पहले ताजमहल में भी जिसने दावा ठोका था तेजो महालय का, वो भी भारतीय जनता पार्टी का ही सदस्य था। तो जहां देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, वहीं दोस्तों किस तरीके का साथ हो रहा है उनके मेंबर्स के द्वारा, उनके लोगों के द्वारा, ये अपने आप में सोचने का मकाम है। बहरकैफ दोस्तों लोग तो कहेंगे जब तक कमजोर की लुगाई सबकी भौजाई का आपने कहावत सुना होगा कि कमजोर की लुगाई सबकी भौजाई, और वही स्थिति इस समय मुसलमानों की हो गई है। मुंह पर ताला, अपने संवैधानिक अधिकार मांगने के लिए सही तरीका ना अपनाना, जिसकी वजह से आज दिल्ली की जामा मस्जिद पर भी दावा ठोका जा रहा है। और दोस्तों इस तरीके से जो मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, इसकी वजह कहीं ना कहीं मुसलमान ही है। अगर देश के मुसलमान अपनी मस्जिदों को भर कर रहते, नमाज के लिए जाते, मस्जिदों को आबाद रखते, तो कोई भी आक्रांता, कोई भी दावा ठोकने वाला मस्जिदों की तरफ दावा ठोकने से पहले 100 बार सोचता कि मस्जिदें भरी पड़ी हुई है। अगर मस्जिदों पर हम छेड़छाड़ करेंगे, मस्जिदों पर दावा ठोकेंगे तो हमारा अच्छा नहीं होगा। लेकिन आज मस्जिदें खाली खाली हैं, यही वजह है कि जो खाली मस्जिदों को तोड़वाया जा रहा है, दावा ठोका जा रहा है मंदिरों का। सोचे।